अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरह आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ का सिलसिला जारी रख सकें। और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। रेक्टेंगल ज्योमेट्री की एक शक्ल है जिसकी आमने सामने वाली दोनों साइड्स इक्वल हों, उसको रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल की कमांड से हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और स्क्वायर भी बना सकते हैं, और अगर हम कोई और ऐसी शेप बनाना चाहें जो रेक्टेंगल की तरह हो या स्क्वायर की तरह हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। रेक्टेंगल की कमांड इस्तेमाल करने के लिए तीन तरीके हैं। एक तरीके से हम इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि हम ड्रा के टूल बार में से रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम ड्रॉ मेन्यू में जाएं और ड्रॉ मेन्यू में जाकर यहाँ से रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। और इसका तीसरा तरीका ये है कि हम कीबोर्ड के ऊपर से REC लिखकर एंटर करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। जब ये कमांड हमारे पास एक्टिव हो जाती है तो वो ऑटोकैड की तरफ से मैसेज आता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, पहला इसका कॉर्नर पॉइंट दें। जब हम जो ही इसका पहला कॉर्नर पॉइंट देते हैं तो फिर मैसेज आता है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। जब हम अदर कॉर्नर पॉइंट देते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है। इसका एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर अपना रेक्टेंगल की कमांड लेने के बाद जितनी हमें उसमें साइज़ में हमें रेक्टेंगल चाहिए, हम पहले x की वैल्यू मतलब कि चौड़ाई देंगे, उसके बाद कामा डालेंगे, उसके बाद फिर y की वैल्यू यानी लंबाई देंगे तो हमारे पास वो ऑटोकैड हमें इस तरह का एक रेक्टेंगल ड्रा करके दे देगा। हम इस तरह से रेक्टेंगल भी ड्रा कर देते हैं। जब हम रेक्टेंगल की कमांड लेते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगल की कमांड लेने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। चैम्फर क्या है कि चैम्फर कमांड से हमारे जो रेक्टेंगल के कोने होते हैं उन कोनों को हम काट देते हैं। हमारे जो कोने होते हैं वो कट कर चैम्फर उसका लग जाता है। तो चैम्फर लगाने के लिए मैं यहाँ पर C लिख के एंटर करूँगा। अब कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल, पहला डिस्टेंस दें। मैं यहाँ पर पहला डिस्टेंस 2 दे देता हूँ। पहला डिस्टेंस 0 लग गया है और दूसरा डिस्टेंस मैंने 2 दिया है। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें कि ये इसके कोने जो हैं ये कट गए हैं। तो इस तरह से हम चैम्फर लगाकर क्लिक करते हैं। एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। REC लिखकर रेक्टेंगल की कमांड लेते हैं और चैम्फर के लिए C लिखकर एंटर करते हैं। और अब पहला डिस्टेंस मैं 3 दे देता हूँ, दूसरा डिस्टेंस भी मैं 3 दे देता हूँ। और अब मैं जब इसके ऊपर रेक्टेंगल लगाऊंगा तो देखें इसके चैम्फर लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो दूसरी है ऑप्शन है वो एलिवेशन है। ये यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद है फिलेट। फिलेट क्या करता है कि हमारे इस रेक्टेंगल के कोने जो हैं वो गोल करके देता है। तो उसके लिए हमें फिलेट के लिए F लिख के एंटर करेंगे। और अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल। इसका रेडियस दें, कितने रेडियस का चाहिए। मैं 6 दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। उसके बाद अब देखें अगर मैं रेक्टेंगल लगाऊंगा तो इसके जितने भी ये कोने हैं, ये इसकी जो आर्क लगी हुई है ये 6 रेडियस के आर्क के साथ इसके सारे के सारे कोने बने हुए हैं। पहले हम चैम्फर को यहाँ से 0 कर देते हैं, उसके बाद हम फिलेट को भी 0 कर देते हैं। अब अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये देखें फिर सेम उसी तरह से हमारे पास ये रेक्टेंगल बन रहा है।
उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल का जो तीसरा ऑप्शन है वो थिकनेस और विड्थ है। थिकनेस और विड्थ सेम ही है कि हम इसकी लाइन की मोटाई को जो है वो बढ़ जाती है, इसकी लाइन की मोटाई जो होती है वो बढ़ जाती है और वो हम मोटी कर देते हैं। उसके लिए मैं W विड्थ के लिए W एंटर करता हूँ। अब विड्थ मांग रहा है, मैं 2 दे देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास अब इसकी जो विड्थ है वो चेंज हो गई है, मोटा हो गया है। तो हम इस तरह से इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। फिर मैं रेक्टेंगल की कमांड लेता हूँ, REC लिखकर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एंटर करता हूँ और इसकी विड्थ को भी 0 कर देता हूँ ताकि पहले की तरह हमारे पास रेक्टेंगल हो। तो ये देखिए हमारे पास फिर पहले की तरह रेक्टेंगल आ गया है। जब हम रेक्टेंगल को स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद फिर 3 ऑप्शन आते हैं, एक एरिया, एक डायमेंशन और तीसरा रोटेशन। एरिया क्या है कि हम एरिया के ज़रिए, हमें जितने एरिया का रेक्टेंगल चाहिए हम उस एरिया के मुताबिक अपने रेक्टेंगल को लगाते हैं। तो उसके लिए हम एरिया के लिए A लिख के एंटर करेंगे। अब अगर नीचे पढ़ें आप तो ये कह रहा है एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करंट यूनिट्स। करंट यूनिट जो हमारे पास जो यूनिट लगी हुई है उसमें इसका जो एरिया आपको कितना चाहिए, मैं यहाँ से इसका एरिया 2000 दे देता हूँ। 2000 दे के एंटर करूँगा। अब वो पूछ रहा है कि आपको विड्थ अपनी तरफ से देनी है या लेंथ अपनी तरफ से देनी है। एक चीज़, एक उसकी लेंथ आप अपनी तरफ से देंगे, दूसरी वो ऑटोमेटिकली लेकर उसका एरिया 2000 पूरा करके वो हमें रेक्टेंगल लगा देता है। मैं लेंथ ही ले लेता हूँ, लेंथ लेके मैं एंटर करता हूँ तो वो मैं इसकी लेंथ यहाँ पर लिख देता हूँ। मुझे एक साइड से 20 चाहिए। जो ही मैं 20 लिखूँगा तो आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये रेक्टेंगल लग गया है, ये हमारे पास ये रेक्टेंगल लग गया है और उसका एरिया जो है 10-20 उसकी मैंने लेंथ दे दी थी और उसने बकाया की लेंथ उसने खुद ही लेकर उसको अंदर का एरिया 2000 कंप्लीट करके हमें एक रेक्टेंगल लगा दिया है। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल का दूसरा ऑप्शन है डायमेंशन। डायमेंशन क्या कि हम डायमेंशन देकर अपना रेक्टेंगल लगा सकते हैं। डायमेंशन के लिए मैं D लिख के एंटर करूंगा और अब उसके अंदर वो पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मैं लेंथ दे देता हूं 50। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल की विड्थ दे देता हूं 30 और एंटर करूंगा। तो ये देखिए हमारे पास ये उसने रेक्टेंगल दे दिया है जो कि 50 ज़रबे 30 का है। 50 उसकी चौड़ाई है और 30 उसकी लंबाई है, चौड़ाई मोटाई है, ऊंचाई है। तो पहली जो वैल्यू है वो x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू एक चौड़ाई में और दूसरा लंबाई में है। उसके बाद हमारे पास इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो है हमारे पास रोटेशन। अगर हम तीसरे ऑप्शन को देखें तो रोटेशन है। रोटेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, हमारा जो हम रेक्टेंगल लगा रहे हैं उसकी रोटेशन क्या हो। तो जो ही मैंने R के ऊपर क्लिक किया तो देखें ये हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ये घूम रहा है। कहीं पर भी मैं क्लिक कर दूंगा वो उधर ही लग जाएगा। लेकिन अगर हम अपना कोई उसको रेक्टेंगल को कोई रोटेशन का कोई वैल्यू देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं। यहाँ देखें तो 0 लिखा हुआ है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल 0 है। मैं इसको 45 कर देता हूँ, 45 करके एंटर करता हूँ। तो ये देखें आप, अब हमारे पास रेक्टेंगल 45 पे लगेगा। चाहे इस तरफ से लगाएं हम, इस तरफ पे लगाएं हम, इस तरफ पे लगाएं या इस तरफ पे लगाएं, वो 45 के एंगल पे हमें रेक्टेंगल को लगा के देगा। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल की मुख्तलिफ जो ऑप्शंस है वो यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी ये वीडियो और समझ भी आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर है इसको लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि और कोशिश करेंगे हम आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई करें और उसका जवाब दें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेहगबान।